नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त मैं पुरानी मंडी में हूं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कल एक शादी समारोह पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो है गोली चलाने की खबर जो है वो सामने आई थी और उसके बाद जो है पुलिस ने व्यक्ति को मौके से ही अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद जो है पुलिस जांच में जुट चुकी है। और इस वक्त हम आपको कमल सिंह के घर पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त घर जो है वो बंद है, यहाँ पर ताला जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और रात से ही जो है यहाँ पर इनके घर पर कोई नहीं आया और इस वक्त ताला आप साफ देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने की घटना के बाद अब पुलिस जो है पूरी तरह से जांच में जुट गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात है और पुलिस जो है वो जाँच भी कर रही है। गोली चलाने वाले शख्स के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके संबंध की गहराई से जो है इस वक्त जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आपराधिक और सामाजिक बैकग्राउंड का पड़ताल की जा रही है कि कहीं जो है इसकी हिस्ट्री तो नहीं है। और फिलहाल ये तस्वीरें जो है हम आपको पुरानी मंडी से दिखा रहे हैं, कमल सिंह के घर के बाहर से दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके घर पर इस वक्त जो है वो ताला लगा हुआ है और पुलिस जो है फ़िलहाल जांच में जुट गई हुई है। सुरक्षा एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी ने कदम क्यों उठाया और इसके पीछे उसकी कोई साजिश या अन्य लोग तो शामिल नहीं थे। और जिस तरह से बयान जो है वो सामने आया और बयान में आरोपी ने जो है खुद ये माना है कि वो जो है पहले से ही जो है इसी फिराक में था कि उसको मौका मिले और वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो है गोली चला दे। और जिस तरह से कल शादी समारोह जो ग्रेटर कैलाश में था वहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कई दिग्गज लोग जो हैं इस शादी समारोह में मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में जो है इस शख्स ने इतनी हिम्मत की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो है गोली तान दी। हालांकि उसी समय जो है सुरक्षा बलों ने जो है उसको हिरासत में ले लिया और अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच में जो है इस वक्त पुलिस जुट गई हुई है। और इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको पुरानी मंडी से दिखा रहे हैं जहां पर ये शख्स जो है रहता है और फिलहाल पुलिस जो है उनके घर के बाहर भी है और पुलिस जो है पूरी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। सर, कितना समय हो गया आपको इस बाज़ार में रहते हुए? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चैन सिंह जमवाल है। मैं इसी बाज़ार के रहने वाले, हम 40-45 साल के कम से कम यहीं रहते हैं। तो कमल जी को आप कितने समय से जानते हैं? बस जब से हम यहाँ रहते हैं वहाँ तभी से हम इनको जानते हैं। तो जिस तरह से कल वाक़या जो है आपके सामने आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं उन पर गोली उन्होंने तान दी, किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं तो इसे सुन के हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा बंदा इतना बड़ा कांड कर गया, इतनी बड़ी हरकत कर गया। मैं वही आपके सामने तो अभी मैं बोलने लगा, मैं पहले बात कर रहा था, मैं तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने ये सुना भी कमल सिंह जी ये काम कर सकते हैं। अगर कोई नामी बदमाश हो, किसी को नामी हिस्ट्री चीटर हो, भाई मानते हैं कि ऐसा काम कर गया, चलो हो गया। हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, ना देखा, ना इसको कभी किसी के साथ कोई लड़ते झगड़ते देखा, किसी के साथ इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ। इसको बड़ी अच्छी फैमिली थी, नामी फैमिली है, कोई एजुकेटेड सारे फैमिली है इसका बड़ा ब्रदर है, अच्छी पोस्ट पर है। आपने उसका नाम भी सुना होगा, बलबीर सिंह जमवाल उसका नाम है, बड़ा ब्रदर है, खिलाड़ी है, खिलाता है बच्चों को, बड़े बड़े दूर बार भी जाता है वो, उनको खिलाता है। उसका नाम है, इसके फादर साहब का नाम था। लेकिन हम तो खुद हैरान हैं कि इसका क्या दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे कैसे दिन इसके ख़राब आ गए जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। फैमिली में इनके कौन कौन है यहाँ पर? फैमिली में इसके 2 बेटियाँ हैं, उनकी शादी कर दी है इन्होंने, एक बेटा है, मिसेज है, बस और कोई नहीं। मानसिक तौर से ठीक हैं या बीमार हैं? नहीं, ऐसे तो ठीक ही था, ऐसे ठीक है, हमारे साथ अच्छी तरह से रिलेशन है, हमारे इनके साथ रिलेशन है, मल्लेदारी भी है हमारे इनके सामने ही रहते हैं।
कोई ऐसी बात नहीं हमने कभी कभी मोहल्ले में ऐसा कोई झगड़ा या कुछ ऐसी लड़ाई जिसमें उन्होंने नहीं, पार्टिसिपेट किया हो? बिल्कुल नहीं, हमने कभी भी आज तक नहीं सुना भाई किसी के साथ बिना मतलब के कोई लड़ा हो या कभी किसी के साथ किसकी लड़ाई हुई हो। जिस तरह से उनका बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि 15 से 20 साल की वो ताक में थे कि वो गोली चलाएं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर। ये तो हमने पहली बार के सुन रहे हैं भाई, आपके चैनल के माध्यम से ये बयान सुन रहे हैं भाई। मैं 20 साल से उनके पीछे लगा हुआ था, मेरी रंजिश थी। क्या रंजिश थी हमने आज तक कभी नहीं सुना भाई इसकी किसी के साथ रंजिश हो सकती है, और वो भी इतने बड़े आदमी के साथ कि रंजिश हो सकती है। क्या रंजिश हो सकती है? कभी हमारे साथ उसने कोई ऐसे बैठते थे, हम बातें भी करते थे, गपशप भी मारते थे, लेकिन कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं भी मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कोई मेरे साथ की पर्सनली मेरी मैं इससे रंजिश निकालनी है, हमने कभी ऐसा कभी भी नहीं सुना है। एक शादी समारोह में किसी की शादी चल रही है, मैरिज सेरेमनी है, वहाँ पर इस तरह से माहौल सीन क्रिएट करना, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें तो मेरा मेरा बाप भी होता, चाहे मेरा बेटा भी होता ना, अगर वो उसने ऐसी हरकत की होती, हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ ही होते थे। जो हुआ गलत किया है। अब पुलिस जो है वो तो एक्शन लेगी। अंडरस्टूड बात है जी, जो कानून है वो तो कानून तो थोड़ी बख्शेगा किसी को भी। और ये तो एक ऐसा इसने स्टेप उठाया है कि इसमें तो किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता। इवन कि अगर वो तो इतने बड़े फारूक अब्दुल्ला जी इतने बड़े आदमी हैं, नॉर्मल आदमी के ऊपर भी अगर कोई हाथ उठा रही है, गोली तो हाथ उठाना भी बड़ी बात है, गोली चलाना तो बड़ी दूर की बात है। गोली चलाना या किसी के ऊपर ऐसे हाथ भी कर देंगे ना रिवॉल्वर का, उसके ऊपर भी केस बन जाता है। ये तो उसने फायर किया है तो गलत बात है। क्या कर दिया, क्यों इसकी दिमाग ख़राब हो गया, क्यों इसकी मत मारी गई थी, हमारी समझ से बाहर है। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि आप कमल जी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम सोनू शुक्ला है। ये मेरे भाई साहब की रेंट के ऊपर दुकान ली थी हमने कोई 50-60 साल पहले। तो अभी हमारा क्लैश हुआ था पिछले दिसंबर में, 31 दिसंबर को। इन्होंने यहाँ पे ताला लगा दिया था, तो उसके बाद हमने ताला तोड़ा, तो ये ऊपर से ईंटें मारना शुरू हो गया। हमारा केस चल रहा है अभी रिसेंटली। तो उसके बाद ये हमें इतना हरासमेंट कर रहे। मेरी भाभी अभी विडो है, अभी उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो इतना हरासमेंट किया इन्होंने, इतना हरासमेंट किया। अब जाके हमने स्टे लिया है। तो अभी 2-3 महीने हुए हैं। 31 दिसंबर को हमारा वो हुआ था, 1 तारीख को हमने स्टे लिया। तो जैसे कि इन्होंने कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट टू मर्डर हम कहेंगे, किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बंदा कोई ऐसा कर सकता है। ये मेंटली ऐसा डिस्टर्ब था जिसने इस हद तक आके इसने गोली चलाने की कोशिश की। इससे पहले भी जो है ऐसी एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं। एक्टिविटी आया थी, इनकी एक्टिविटी यही थी कि लड़ना, मतलब गालियाँ निकाल देनी किसी को। हमने सोचा ऐसे नॉर्मल है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो कल की हरकत देखी है वो बहुत ही भयानक हरकत है। ऐसी Z+ सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी इन्होंने इनके ऊपर फायर करने की कोशिश की। क्या लगता है कि क्या मंशा थी, या कभी कोई आपसे डिस्कस की कि कुछ ऐसा रीज़न है? इसका कोई मालूम नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इतने अच्छे फोर्ट में जाके, रॉयल फोर्ट में जाके, अगर आप इतने अच्छे फार्म हाउस में जा रहे हो जहाँ शादी है, वहाँ आप ये हरकत कर दो तो बहुत निंदा की बात है।